चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया आपको, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है आपको। तो मैं क्या करूँगा इसको, पहले तो इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लूँगा। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूँ तो साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ठीक है, स्क्वायर है ये। इतना समझ में आया, बस मैंने कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब एक बार इसके नीचे ले जाऊँगा, एक बार इसके नीचे ले जाऊँगा, ठीक है भाई। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, है ना, बीच में प्लस और बीच में प्लस, तो कोस, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब, कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1 बोल दे सकता हूँ, और उसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस क्यूब को भी मैं ऐसे खोल लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 1 एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक साइन से एक साइन स्क्वायर काट दूँ, ठीक है, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एक्स काट दूँ, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब बचा क्या, जो बचा है वो लिख दो आप। तो साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स को मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख लूँ, और क्या कहते हैं ऊपर वाला कोस ऐसी कैसी, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लूँ, है ना, इंटू डी एक्स। साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस होता है टेन, तो वो मैं लिख देता हूँ टेन। तो इंटीग्रेशन का साइन टेन एक्स, और 1 अपन में कोस क्या होता है, ऊपर ले जाऊँगा तो सेक बन जाएगा ये, तो सेक एक्स बन जाएगा ना, प्लस कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट एक्स, और 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन तो कोसेक होता है ना, तो कोसेक एक्स, इससे बन गया 1 बाय कोसेक एक्स, है ना, ठीक है। अब ये कोसेक एक्स बन गया ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है। आप अपने अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन भेज दो, तो टेन एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोट एक्स कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब अपने इंटीग्रेशन तो पढ़ाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो सेक एक्स, और इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स, है ना, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, सेक एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या क्या किया मैंने दोबारा से। पहले मैंने इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा, ठीक है, फिर मैंने एक बार इसके नीचे ले गया, एक बार इसके नीचे ले गया, ठीक है, फिर मैंने साइन क्यूब को खोल दिया, साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स में, इस कोस क्यूब को खोल दिया कोस स्क्वायर एक्स में कोस एक्स में, ठीक है, काट दिया, ठीक है, जो कट रहा था। उसके बाद क्या करा मैंने, जो बचा वो लिख दिया, जो बचा वो लिख दिया। अब कोस स्क्वायर एक्स को मैंने खोल दिया कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को खोल दिया साइन एक्स, है ना भाई, खोल सकते हो ना बेस में, पावर रेडी हो जाएगी वापसी। एक से बना दिया इसको साइन बना, इसको टेन बना दिया, और 1 अपन में कोस का सेक होता है, वो मैंने ये लिख दिया। और ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, कोड बन गया, और 1 अपन में साइन क्या होता है, कोसेक होता है, वो बन गया। इंटीग्रेशन अलग अलग भेज दिया, अलग अलग भेजने के बाद क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया, बस हो गया इंटीग्रेशन। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया आपको, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। तो कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन वाला जानबूझ के लगाया क्योंकि यहाँ पर साइन था ना, अगर यहाँ पर कोस होता तो कोस वाला लगाता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कोस 2x के नंबर क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। देखो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और है ना, मैंने कोस 2x के नंबर लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, है ना। तो बचा क्या, 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ऊपर ले गया मैं, तो ये सेक बन जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक किसका इंटीग्रेशन होता है? सेक होता है भाई टेन का, तो टेन एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। देखो इतना ईजी क्वेश्चन था, यही आंसर है आपका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आपको 1 में साइन एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स रखा आपको। तो मैं क्या करूँगा, पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दूँगा। तो लिख देता हूँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो 1 में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 को आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 10 से पढ़ रहे आप, ये तो है ना। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हाँ लिख देता हूँ। तो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हाँ लिख देता हूँ भाई, 1 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो ले जाता हूँ आई इक्वल टू में लिखता हूँ उसको। आई इक्वल टू में ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स टू डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन का फॉर्म, साइन एक साइन से एक साइन काट दूँ और कोस स्क्वायर से एक कोस काट दूँ तो एक बचेगा ना, क्यूब है ना क्योंकि यहाँ पर। तो ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, 1 अपॉन साइन अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कोस क्यूब एक्स, और यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, राइट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन फॉर्म में साइन एक्स ऐसी कैसी कोस क्यूब को खोल देता हूँ, कोस क्यूब को खोल देता हूँ, कोस एक्स में इंटू में कोस स्क्वायर एक्स में प्लस 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने क्या करा, आई इज इक्वल टू में सोल्व कर लिया इसको। तो ये साइन अपन में कोस क्या होता है, 10 होता है, तो ये तो बन जाएगा 10x। और 1 अपन में कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। ठीक है, इतना तो बन गया आपका। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया आपका, प्लस बीच में प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। तो 2 अपन में साइन 2x ब्रैकेट क्लोज dx, राइट। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। तो आई इज इक्वल टू में 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स टू dx प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, कोस सेक 2x ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज dx, है ना। अब अलग अलग इंटीग्रेशन भेज दूँ मैं। तो आई इज इक्वल टू में 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 कोस सेक 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको I1 बोल दूँ, इसको I2 बोल दूँ। तो अगर आपको I निकालना हो तो I1 प्लस I2 करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके दोनों का सॉल्व कर लूँगा, तो I1 को भी I2 को भी। ठीक है, अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ तो I1 को लिखता हूँ मैं 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं लेट कर लेता हूँ 10x इज इक्वल टू में t, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में डी टी अपन में डी एक्स। तो डी एक्स को मैं दे देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ, है ना। सेम ये तो बन रहा है यहाँ पर, ये डी टी, और इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू में टी डी टी। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। अब टी में छोड़ सकता हूँ तो एक्स में लाना पड़ेगा इसको वापसी। तो 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी 1 बोल देता हूँ उसको ना। ठीक है, ये आ गया I1 का, ये किसका आया, I1 का। अब ऐसे मैं I2 भी सोल्व कर लूँगा, है ना। I2 क्या दिया था मेरे को, I2 दिया था मेरे को क्या कहते हैं, 2 कोसेक 2x dx। अब आपने पढ़ा होगा 2 तो भारी रहेगा, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लोग मोड में कोसेक एक्स क्या है मेरा 2x है, माइनस कोट 2x मोड क्लोज,
है ना। अब मैं 2x का भी तो करूँगा, तो 2x मैं बाहर लिख दूँ तो 2 आ जाएगा इसका, है ना। डिवाइड में हो जाता है तो 2x भी करना पड़ेगा, है ना। प्लस सी, है ना, C2 है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 आ रहा था 2/2, वो मैंने काट दिया, है ना। यहाँ पर कोसेक 2x आ रहा था ना, कोसेक 2x, तो मैंने अपने साइन लिख लिया। और कोट 2x आ रहा था तो कोट को क्या लिया, कोस बाय साइन में बोल दिया, ठीक है। अब एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, लोग मोड में 1 माइनस कोस 2x अपॉन में साइन 2x, यही तो आएगा, प्लस C2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग इसके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x। यहाँ पर आपने कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, पढ़ो आप, ठीक है। अब इसको उठा के इधर भेज दो और इसको उठा के इधर भेज दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x, ये बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x के यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दूँगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। और आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x का फॉर्मूला, है ना, क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। तो वही लिख दूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना, प्लस C2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बाय कोस बचा, तो क्या बन गया वो, लोग मोड tan x बन गया वो, प्लस C2। ये I2 आ गया आपका, ठीक है। I1 पता चल गया, I2 पता चल गया आपको। तो I कैसे निकालना है आपको, I1 प्लस I2, I ऐसी कैसी, I1 कितना था मेरा, I1 था मेरा tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C1। I2 कितना था मेरा, लॉग मोड में tan x प्लस C2, है ना। C1 C2 को एक साथ लिख लेंगे, C1 और C2 को एक साथ लिख लेंगे, तो tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं उसको अपॉन में 2 प्लस लॉग मोड tan x C1 प्लस C2, इसके नंबर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। लेट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू में C, ठीक है। तो I इज इक्वल टू में tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस लॉग मोड में tan x प्लस C, ठीक है। तो ये आपके I की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस लॉग मोड tan x प्लस C।